हेलो माय क्यूट गर्लीज, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है हमारा गर्ली सीरीज़ का एपिसोड 1। तो ये एपिसोड 1 में हम आज अपने मी टाइम पे बात करेंगे, क्योंकि पूरे दिन में आपको पता ही है कि हम सब कुछ चीज़ों को टाइम देते बट खुद को नहीं देते। तो अब से बस कुछ मिनट ही, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा हम पूरे दिन में खुद के लिए लेंगे। ओके, तो क्या आप सब रेडी हो? ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना। और सारी लड़कियों को मैं तो बोलूँगी ये सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको करके ना बिल्कुल आप खुद को चेंज कर लोगे। आप कंटिन्यू लगे रहो। मुझे नहीं पता मैं ये सीरीज़ कब तक कंटिन्यू करूँगी, जब तक मेरा मन करेगा तब तक आप लोग ज्वाइन करते रहो। जितने टॉपिक्स मेरे को लगेंगे मैं सब इंक्लूड कर दूँगी इसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो है मी टाइम हम कैसे निकालें पूरे दिन में। तो देखो, ये मैटर नहीं करता कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या स्कूल जाते हो आप, या आप हाउसवाइफ हो या आप वर्किंग वुमेन हो, कुछ भी हो। पूरे दिन में ऐसा तो नहीं है ना कि 24 घंटे हम बिज़ी रहते हैं। थोड़ा बहुत भी टाइम हमारा खुद के लिए रहता है ना। ऐसा रहता है जब हम फ्री रहते हैं तो वो टाइम को ही हम यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा हमें नहीं निकालना। जब हम बिज़ी हैं तो हमें एक्स्ट्रा नहीं निकालना, उसी में हमें मैनेज करना है खुद के लिए। तो आपको क्या क्या करना है उस मी टाइम में मैं बता रही हूँ। पहले तो आप अगर घर पे हो, मैं तो बोलूँगी कि नाइट में सब फ्री रहते हैं। नाइट का टाइम ही आप चुन लो कि आपको अपने लिए नाइट का टाइम कम से कम आधा घंटा, अगर आधा घंटा नहीं मिला तो 20 मिनट भी कम से कम आप निकालो कि आपका मी टाइम है। रात में ही मैं बोलूँगी कि आप लोग डिसाइड कर लो, फिक्स कर लो नाइट को। उस अकॉर्डिंग मैं आपको प्लान बता रही हूँ कि नाइट में आप फिक्स कर लो एक टाइम कि हाँ ये टाइम मेरा फिक्स रखना है नाइट में। 20 to 30 मिनट मेरा मी टाइम रहेगा। इस टाइम मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस मैं खुद पे ध्यान दूँगी। ओके, और ये डेली आपको ये टाइम पे फिक्स रखना है कि हाँ नाइट का टाइम मेरा टाइम। ओके, बाकी दिन भर आप कुछ भी करो, नाइट का टाइम आपको फिक्स होना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ आप लोग को करना क्या है। आपको करना ये है ना, सबसे पहले आप एक नोटबुक लेके आओ। उसमें मैं जो जो चीज़ें बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करो कि ये चीज़ें आपको डेली ऐड ऑन करनी है मी टाइम में आपके। तो फर्स्ट थिंग आप नोट करो कि आपको अपना बेसिक नाइट केयर रूटीन करना है। स्किन केयर रूटीन बोल सकते हो। बेसिक आपको अपना हेयर केयर रूटीन करना है। मैं बताऊंगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो कि क्या बोल दिया कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप नोट करो। थर्ड चीज़ आपको जर्नलिंग करनी है। फोर्थ चीज़ आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। ये सारा चीज़ें ना आप 10 मिनट में कर लोगे आराम से। और पांचवा चीज़ कि आपको कितना बताया मैंने, 4 बताया ना। और पांचवा आपको मिरर टेक्निक करना है, सेल्फ टॉक। बस ये 5 चीज़ें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा मैं दे दूँगी आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको बर्डन फील होगा। चलो अब मैं एक एक को डिस्क्राइब करके बताती हूँ कैसे करना है। पहला, बेसिक स्किन केयर। इस आपको क्या करना है, बस आपको फर्स्ट स्टेप फेस वॉश करना है, क्लिनजिंग। फेस वॉश करने के बाद आप अगर कोई टोनर अप्लाई करना चाहते हो वो कर लो, और अगर नहीं तो आप रोज़ वाटर फेस पे स्प्रे करो अपने। उसके बाद अगर आपके पास कोई सीरम है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप कोई भी क्रीम मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता है आप उसको लगा लो, और एक बेसिक सा लिप बाम लगा लो। बस आपका स्किन केयर हो गया। हो गया स्किन केयर। बस कोई, मैं बोली हूँ ना, मैं बेसिक का मतलब बेसिक होता है, एडवांस में मैं नहीं जा रही हूँ अभी। एडवांस आपको करना होगा ना तो उसके लिए भी मैं बता दूँगी कैसे एडवांस में आप केयर करोगे अपने स्किन का। ये बेसिक था तो बेसिक में आपको यही करना होता है। अब दूसरा चीज़ कि आपको अपना हेयर केयर रूटीन करना है, वो भी बिल्कुल सिंपल रहेगा जैसे स्किन केयर का था। आपको क्या करना है कि कोई भी आप हेयर सीरम ले लो, हेयर सीरम नहीं है तो कोई भी आप ऑयल ले लो, हेयर ऑयल, बिल्कुल उसका थोड़ा सा कुछ ड्रॉप अपने हाथों पे रखो आप। उसको आपको मैं एफर्मेशन के थ्रू करूँगी जिससे वो आपका और इफेक्टिव काम करेगा। जैसे कि आप अपने हाथ में कुछ ड्रॉप्स ले लिए ना ऑयल के, उसको आपको क्या करना है कि अपने हेयर्स के जो यहाँ पे होते हैं ना, ये सेक्शन और ये सेक्शन और यहाँ पे, ये 3 जगह पे आपको क्या करना है। और ये हेयर्स के जो नीचे के पार्ट होते हैं यहाँ, ये वाले, ये 4 जगह पे आपको क्या करना है, उस ऑयल को पहले आप मिक्स करो अपने हाथ पे। ये 4 जगह पे आपको अप्लाई करना है, मैं पहले बता रही हूँ कैसे। आप हाथों पे मिक्स करोगे, उसके बाद आपको इस ऑयल को एफर्मेशन देनी है कि थैंक यू मेरे हेयर्स को ग्रो करने के लिए, थैंक यू मेरे हेयर्स को स्मूथ, शाइनी और स्ट्रेट बनाने के लिए, आप जैसे भी हेयर्स चाहते हो उस वैसा बनाने के लिए, थैंक यू मेरे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। बस आपने पहले ही अफर्म कर दिया। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने हेयर्स के इन एरियाज़ पे और ये 4 एरियाज़ में आपको लगा के, उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से कंघी करनी है। उसके बाद कंघी करके उसके बाद आप ब्रेड्स बना लो। उसके बाद हो गया हेयर केयर भी कंप्लीट।
ये बेसिक मैं बोल रही हूँ ना, बेसिक में बेसिक ही आता है एकदम। मैं एकदम हल्का हल्का चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आप कभी भी इस चीज़ को कर सकते हो। जब भी आप, अगर आधी रात होने वाली है फॉर एग्जाम्पल, आप उस टाइम में फ्री हुए तो उस टाइम भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई तोप चलानी है कि नहीं आप कर ही नहीं सकते, आपके लिए इसके लिए 2 घंटे चाहिए, नहीं, सिंपल है। और बाकी चीज़ें भी मैं ऐसे ही सिंपल रखवाऊंगी। तीसरा, जर्नलिंग करना है हमें। जर्नलिंग में भी मैं बहुत थोड़ी सी चीज़ें दूंगी, डीपली जर्नलिंग मैं नहीं कराऊंगी। आपको क्या करना है कि पहला चीज़ आपको क्या नोट करना है उसमें कि आज आपने क्या सीखा, आज पूरे दिन आपने क्या सीखा। कोई 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, ये कुछ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिख सकते हो। इससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, आप लिख लो, लेकिन कम से कम 3 लिखो कि आज आपने क्या सीखा। 3 नहीं है तो आप 1-2 भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो आपने पहला चीज़ ये लिखा कि आज आपने क्या सीखा, नया क्या सीखा आपने। अगर किसी के बिहेवियर से आपने कुछ सीखा, किसी स्किल को आपने सीखा, किसी पढ़ाई में आपने कुछ सीखा, अपने ग्रोथ में आपने कुछ सीखा, फाइनेंशियली कुछ सीखा, कुछ भी, कुकिंग में आपने कुछ सीखा, कुछ भी आपने सीखा ना, उस चीज़ को आप नोट करो कि आज मैंने ये सीखा। दूसरा चीज़ कि आप नोट करो कि आज पूरे दिन आपका मूड कैसा था, मूड ट्रैक करो अपना। क्या आप हैप्पी थे, क्या आप सैड थे, क्या आप न्यूट्रल थे, कैसे थे आप, क्राई कर रहे थे, आप रोए थे, आप सब चीज़ को नोट करो। दूसरा, आपका मूड हो गया। पहला, आपका आपने क्या आज सीखा। दूसरा, आज आपका मूड कैसा था। और तीसरा चीज़ कि अ, आज आप खुद को क्या कहना चाहते हो, मतलब आज आप मतलब खुद को क्या, मतलब इंस्पायर करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो खुद से। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि ये आज आपने किसी चीज़ को, कोई चीज़ देखी, मतलब कोई कुछ कर रहा है, वो चीज़ें आपको लगा ना कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो आप उस चीज़ में खुद को क्या बोलोगे कि अगर मैं वहाँ उस चीज़ में रहती, उस सिचुएशन में, तो मैं खुद को कैसे रिएक्ट करती। वो चीज़ें आप लिखो। इससे क्या होगा, आप इमोशनली स्ट्रांग बनोगे कि आगे जाके अगर वैसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा तो आप पहले ही रेडी रहोगे उस चीज़ से डील करने के लिए। ओके, तो ये बस 3 चीज़ें ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में आपको करनी है। फोर्थ, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। ग्रेटिट्यूड में आपको क्या पे करना है, कम से कम 5 चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी हैं। ओके, 5 चीज़ें, और इसमें मैं मैनिफेस्टेशन भी कैसे ऐड कराऊंगी वो आप देखो। 5 चीज़ें आप वो लिखो जो ऑलरेडी आपके पास है। मैं तो बोलूँगी ना कि पहले आप खुद से शुरुआत करो। आप देखती हो ना, आप अपनी ब्यूटी के लिए प्रेज़ करो कि आप कितनी खूबसूरत आपको भगवान ने बनाया है। आप अपने हेयर्स के लिए करो, आप अपने स्किन के लिए करो, आप अपनी बॉडी के लिए करो, आप अपनी सांसों के लिए करो, क्योंकि सांसें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी बेसिक चीज़ों के लिए, आप अपने बॉडी ऑर्गन्स के लिए प्रेज़ करो, अपने हाथ पैर, अपने 5 सेंसेस के लिए करो। तो आप बेसिक चीज़ों के लिए 5 चीज़ें आप अपने ढूंढोगे ना, तो आपके अंदर ही आपको 1000 चीज़ें मिल जाएंगी ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए। लेकिन इनमें से 5 चीज़ें आपको डिसाइड करके और 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। जैसे आपने 5 चीज़ों के लिए थैंकफुल हो लिया, फिर आपको 2 वैसी चीज़ें उसी में ऐड करनी है जो आप अपने अंदर चाहते हो कि ये आपके अंदर हो। मतलब आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो ना कि आपकी ग्लास स्किन हो जाए, ग्लास स्किन आप चाहते हो, तो जैसे 5 चीज़ें आपने वो लिख दी अपने अंदर जो आपके अंदर है, तो आपने 6 नंबर पे वो चीज़ें लिखनी है। जैसे आपको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है सब चीज़ें, आपको ऐसे लिखनी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, आप जिन्हें भी मानते हो, मेरी नेचुरली ग्लास स्किन के लिए। ऐसे आप कर सकते हो। फिर आपको कोई और विश है तो वैसे उसको भी आप ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में करके लिख सकते हो। तो 2 विश आपको लिखनी है, 5 वो चीज़ें जो ऑलरेडी आपके पास है और 2 वो चीज़ें जो आप चाहते हो। इसको ऐसे ग्रेटिट्यूड करके 7 आपका हो जाएगा टोटल ऐड करके, 5 ग्रेटिट्यूड और 2 मैनिफेस्टेशन वाले। इसको आपको करने से ये बेनिफिट होगा ना कि आपकी वो जो चीज़ें नहीं है वो भी पूरी हो जाएंगी, आपके डिज़ायर्स। फिफ्थ, आपको मिरर टेक्निक करनी है, सेल्फ टॉक करना है। मिरर टेक्निक और सेल्फ टॉक कैसे करोगे, इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करोगी कि आप लोग जाके शाम के टाइम में, जब आपने अपना स्किन केयर कर लिया ना, उसी टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, उसी टाइम में मतलब आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप मिरर के सामने जाओ, एक प्यारी सी स्माइल लेके पहले खुद को देखो, ऐसे जैसे प्यार से देख रहे हो। कुछ सेकंड आपने खुद को देखा, उसके बाद आप अपने आप को प्रेज करो, तुम बहुत प्यारी हो। तुमने अपनी आंखें देखी है, कितनी खूबसूरत है। तुम जब हंसती हो तो कितनी खूबसूरत लगती हो। तुम जब बोलती हो तो कितना खुल के बोलती हो। तुम प्योर हार्टेड हो, तुम प्रीशियस हो, तुम बहुत वैल्यूबल हो। खुद को ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलने हैं जब आपको लगे ना कि हाँ,
1-2 मिनट आपने बोल लिया, आपको अच्छा लगने लगा, तब आप खुद से बात करो। 5 मिनट आपको सेल्फ टॉक करना है। आप बोलो, आज का दिन तुम्हारा कैसा था? आज ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो तुम्हें आज खुश की? जैसे हम अपने किसी अच्छे इंसान से, जब अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बात करते हैं ना, उस तरीके से हमें खुद को ट्रीट करना है, हमें खुद से बात करनी है कि जैसे हम खुद से पूछ रहे हैं कि आज का हमारा दिन कैसा था, हमने क्या आज नया सीखा, क्या हम आज अपने आप लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, सब चीज़ों पे कि क्या चीज़ें आज मुझे हर्ट की, हर चीज़ें हमें खुद से शेयर करनी है ऐसे। तो जब आप 5 मिनट बात कर लोगे ना खुद से, तो उसके बाद आप खुद को गुड नाइट बोल के उसके बाद सोने जा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें करने का, स्पेशली ये मिरर टेक्निक करने का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। देखो, जब आप मिरर टेक्निक करते हो ना, मिरर टॉक करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं ना, क्योंकि हम लड़कियां अपने सारे इमोशन सबसे शेयर नहीं कर पाती। हम किसी को अगर 50% अपने बारे में बता रहे हैं तो 50% हम अपने अंदर रखते हैं, हम नहीं बता पाते, क्योंकि हमें डर रहता है। हम बचपन से इतना जज हुआ रहता है ना, तो हमें डर रहता है कि हमें लोग जज करेंगे, हमें, सॉरी नॉइज़ के लिए, तो लोग हमें जज करेंगे, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कंप्लीटली, हमें एक डर रहता है कि कहीं हमारे इमोशंस दोबारा हम पे कोई यूज़ ना करे, हमारी वीकनेस को यूज़ ना करे। ये सारे डर की वजह से हम अपने सारे इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो धीरे-धीरे हर दिन की किसी चीज़ों के जो हर्ट होते हैं, वो पेन होता है, वो हमारे अंदर दबा रहता है, हम उसको निकाल नहीं पाते खुल के बाहर। तो वो चीज़ें को रिलीज़ करता है ये चीज़ें। आप जब खुद से बात करते हो तो आपको अपने बारे में हर चीज़ पता है, किस सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट किया, आपने क्या किया, आपने वो सही किया, गलत किया, तो हर चीज़ आपको पता है। आपको कहाँ पे हर्ट हुआ, आपको कितना % हर्ट हुआ, ये भी आपको पता है। ये आप फ़ील कर सकते हो ना, आप और कोई नहीं। तो ये चीज़ें आपको पता रहती है। तो उससे क्या हुआ कि डेली जब आप सेल्फ टॉक करते हो, वो भी रात के टाइम में इमोशंस हमारे बहुत पीक पे होते हैं। वहाँ पे अगर हम उस टाइम रिलीज़ करने का हम सोचें ना, तो हमें बहुत धीरे-धीरे, हम कुछ दिनों बाद नोट करेंगे कि हम काम होते जा रहे हैं मेंटली। तो ये चीज़ों को आप डेली कंटिन्यू करो। आप देखोगे ना कि आपको अंदर से हल्का फ़ील होने लगेगा। आपको लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, कोई और मुझे हील करे, कोई और मुझे ठीक करे, नहीं, आप खुद ही कर लोगी खुद को। इतने इस लेवल का पावर आ जाता है। तो आप इसको करो, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो। हर हर महादेव।